Right, good morning everyone. We are in Sumur today. This is our 6th day in Nubra Valley. The plan for today is to go to Pangong Lake by Shok Road. I just want you to record that. What is? Paratha. Right. Yeah, this is a nice line. खाओ पराठा मारो खराठा. ऑलराइट, अभी चल के पराठा खाते हैं कैंप साइट में और फिर निकलेंगे और खर्राटे तो फिर आज की शाम पैंगोंग लेक पर ही लगेंगे. आवर स्टे इज इन मान विलेज, सो लेट्स मूव ऑन. This, as I said, this is the small village of Sumur. ये मेन रोड जाती है यहाँ से जो दिस्कीत और फिर पनामी की तरफ जाती है. यहाँ कुछ दुकानें हैं, मेन चौक है और यहाँ से फिर ये रोड ऊपर चढ़ जाती है गांव की तरफ. इस तरफ ही सुमूर की जो मोनेस्ट्री, एक स्टांसलिंग, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, एक मोनेस्ट्री है ऊपर जाके. ये वो कॉटेजेस हैं जहाँ पे हम रुके हुए थे. 1 2 3 4 5 6 7 कॉटेजेस हैं लाइन में. काफ़ी लग्जरियस है, काफ़ी कंफर्टेबल है, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती अंदर. अटैच्ड बाथरूम है. ये वो पूरा सामने खुला एरिया है जहाँ पर ये कैंप्स लोकेटेड हैं. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू मूव ऑन टू पैंगोंग लेक. Hey guys, my name is Wargis Khan. This is day 33 of our road trip to Ladakh और इस वक्त हम लोग बढ़ रहे हैं नुब्रा वैली से पैंगोंग लेक की तरफ. नुब्रा वैली में हम लोग सुमूर गांव में एक कैंप साइट में रुके हुए थे. वहाँ पर हम लोगों ने 3 दिन स्टे किया while we explored Panamik और सियाचिन बेस कैंप, सुमूर and a couple of other places on this side of Nubra Valley. Now our visit to Nubra Valley finally came to end और हम लोग बढ़े अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ जो कि था पैंगोंग लेक. इस दिन हमारी जर्नी थोड़ा लेट शुरू हुई. सुमूर से हम लोगों को निकलते ही दोपहर का तकरीबन 1 बज गया था. सुमूर से पहले हम लोगों ने तकरीबन 15 किलोमीटर ड्राइव किया एंड वी अराइव्ड एट खलसार जंक्शन. यहाँ खलसार जंक्शन पे एक पेट्रोल पंप है विच इज़ वन ऑफ द 2 गैस स्टेशंस इन नुब्रा वैली. एक यहाँ जंक्शन पे है और दूसरा डिस्कीट में है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज टू गेट अ टैंक फुल ऑफ डीजल हियर. नाउ वी आर इन खलसार. ये जंक्शन है जहाँ से डिस्कीट और पनामी की तरफ सड़क कटती है. वो उधर सामने पेट्रोल पंप है जहाँ पे वो सड़क सीधी डिस्कीट की तरफ जाती है और इधर ये सड़क पनामी की तरफ जाती है. 5 दिन से तो यहीं घूम रहे हैं. अब हमने जाना है इस तरफ वापस जहाँ से देन विल टेक द रोड टुवर्ड्स अघम एंड शोक विलेज एंड देन ओवर टू पैंगोंग लेक. वो दिन सीरियसली दूर नहीं है जब ले जो है विल बिकम द नेक्स्ट मनाली एंड शिमला. एंड आई थिंक ऑलरेडी ऐसा हो भी चुका है. द काइंड ऑफ रश, the tourist crowds and the traffic jams. I mean, खारदुंगला पर अगर आप निकलने में थोड़ा सा लेट हो गए सुबह, खारदुंगला क्रॉस करने में आपको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे. हमें खारदुंगला क्रॉस करने में, लेह से खारदुंगला क्रॉस करने में 4 से 5 घंटे के बीच लग गए थे, जबकि डिस्टेंस वॉज ओनली अबाउट 35 किलोमीटर्स. तो 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में वी टुक अबाउट 4 to 5 hours. That is the kind of rush and traffic jams that Ladakh is seeing these days, which is leading to all the problems like littering, plastic, trash. But anyway, let's move on to Agam Shok Road and वहाँ से पैंगोंग.
जो बड़ी गलती हमने इस दिन की थी वो ये कि हमने अपनी जर्नी बहुत लेट स्टार्ट की। सुमूर से पैंगोंग लेक का फासला तकरीबन 170 किलोमीटर का है एंड द लास्ट टाइम आई ट्रैवल्ड ऑन दिस रोड हम लोगों ने जर्नी 5 से 6 घंटे में आराम से कंप्लीट कर ली थी। तो मुझे लगा इस बार भी 5 से 6 घंटे लगेंगे, तो हम लोग आराम से 12-1 बजे के आसपास निकले ये सोच कर कि शाम को 5-6 बजे तक पैंगोंग पहुंच जाएंगे। बट व्हाट आई डिड नॉट foresee was the huge amount of traffic that we were going to run into। खलसार से थोड़ा आगे आते ही ट्रैफिक हमें मिलना शुरू हो गया और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ट्रैफिक वॉज इंक्रीजिंग। एक जगह पे जाके हमें सड़क बंद मिली और तकरीबन 1 घंटा हम लोगों को वहाँ पर रुकना पड़ा और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा था। कई जगहों पर जहाँ सड़क नैरो थी और 2 गाड़ियों की निकलने की जगह बहुत कम थी वहाँ पर एट एन एवरेज 10 से 15 मिनट का स्टॉप हमें लेना पड़ रहा था। फाइनली हम उस जगह पर पहुँचे जहाँ मेन लेह नुब्रा वैली हाईवे से अघम और शोक गांव की तरफ सड़क कटती है। ट्रैफिक का सिलसिला सेम ही रहा। So, a word of advice, if you are traveling from Nubra Valley to Pangong Lake or from Pangong Lake to Nubra Valley, ये मान के चलना कि इस रूट पर भी तकरीबन 6 से 8 घंटे के बीच का टाइम आपको लग सकता है एंड प्लान योर डे अकॉर्डिंगली। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे सड़क की कंडीशन भी थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई। फाइनली वी रीच्ड शोक विलेज। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद इफ़ यू आर गोइंग टू पैंगोंग यू नीड टू टर्न लेफ्ट। अगर आप वरीला पास की तरफ जा रहे हैं यू नीड टू टर्न राइट, बट सिंस वी आर गोइंग टू पैंगोंग लेक यहाँ से वी टर्न लेफ्ट। तो अभी हम लोग अगम श्योक रोड पे हैं, खारदुंगला वाली रोड पर अराउंड आधा पौना घंटा फंसे रहे बिकॉज ट्रैफिक जैम लगा हुआ था बिकॉज ऑफ ए कॉन्वॉय मूवमेंट। एंड दिस हियर इज़ दी अगम श्योक रोड। ये वहाँ वो ऊपर खारदुंगला रोड जा रही है, ये वहाँ से नीचे उतरती है एंड देन फॉर इट्स रिमेनिंग लेंथ इट काइंड ऑफ प्रीटी मच रन्स पैरेलल टू द श्योक रिवर। गाड़ियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है एक के बाद एक कंटिन्यूस गाड़ियाँ चली जा रही हैं एंड इट रियली मेक्स मी गिव्स मी एन आइडिया कि पैंगोंग पर हमें किस तरह का रश मिलने वाला है ऑलरेडी। सो लेट्स गो एंड सी। अभी यहाँ एक अगम विलेज से जस्ट पहले एक आंटी के ढाबे पे रुके हैं। दिस वाज द ओनली ढाबा जो बीच में नज़र आया। हैड सम टी, मैगी, डिलीशियस। जो पहली बार मैं इस रोड पे आया था, यू नो, बिलीव मी और नॉट, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन ऑल ऑफ लद्दाख। मतलब यहाँ पे आने से मैं लोगों को एक्चुअली मना करता था कि उधर मत जाना, अनलेस मतलब अकेले तो बिल्कुल मत जाना। अगर ग्रुप में जा रहे हो तो ट्रैवल कर लेना, बट अकेले मत जाना। दिस इज़ हाउ डेंजरस दिस योर रोड यूज टू बी। बट अब तो बड़ा स्मूथ टैरमैक है, यू नो, नॉन स्टॉप ट्रैफिक चल रहा है। नाउ दिस इज़ अ स्मूथ रोड। दिस एक्चुअली सेव्स द जर्नी बिटवीन नुब्रा वैली एंड पैंगोंग लेक बाई एटलीस्ट अ डे। आप ट्रैवल कर सकते हो डायरेक्टली। इस रोड के बनने से पहले नुब्रा या फिर पैंगोंग आप जहाँ भी हो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको पहले लेह जाना पड़ता था, फिर उसके बाद अगले दिन या तो नुब्रा या पैंगोंग आप जाते थे। और ये रोड बनने के बाद अब जो है डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया है एंड टाइम भी काफ़ी कम हो गया, एक दिन पूरा बच जाता है ट्रिप में। रोड इज़ स्मूथ सो फार, बीच बीच में कहीं पे ख़राब है, बट मोस्टली इट इज़ अ टार्ड रोड, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हम लोग बहुत रुकते रुकते चल रहे हैं
अभी यहाँ से थोड़ा सा खींचते हैं गाड़ी बिकॉज आई थिंक 3 बजने वाले हैं एंड पैंगोंग भी पहुँचना है. Now reach the Shiok village. ये जो सामने से सड़क आ रही है ये अगम की तरफ से आती है. ये पूरा यहाँ पर और वहाँ आगे श्योक गांव है. यहाँ से आप आओगे, यहाँ से यू हैव टू टेक द राइट एंड कंटिन्यू गोइंग स्ट्रेट. यहाँ से टुरबुक 18 किलोमीटर, उसके बाद तंग से 23 किलोमीटर और फिर पैंगोंग लेक 57 किलोमीटर. वो वहाँ सामने की तरफ जो है वहाँ पर और थोड़ा नीचे की तरफ ये शिव गांव पड़ता है. यहाँ पर ये कुछ रेस्टोरेंट है, छोटे से ढाबे वे यू कैन गेट समथिंग टू ईट इफ यू विश टू. वी स्टॉप्ड हियर फॉर अ ब्रेक एंड सिंस इट्स गेटिंग लेट थोड़ा सा इसके बाद रश करना पड़ेगा एंड विल कंटिन्यू ऑन आवर वे टू पैंगोंग लेक. वी हैव नाउ रीच्ड दुरबुक. शक्लें ख़राब हो चुकी हैं. मूड तो मेरे यार जब से लद्दाख आए हुए 1 महीना हो गया, फटे ही हुए हैं, ठीक ही नहीं हो रहे, पता नहीं क्या हो गया. एंड हियर इज़ दुरबुक जंक्शन जहाँ से पैंगोंग के लिए सड़क कटती है. वो सामने जो सड़क आ रही है दैट कम्स फ्रॉम चांगला. ये इधर से जो सड़क है दिस कम्स फ्रॉम अगम एंड श्योक. और ये जो रोड है दिस गोज़ टुवर्ड्स पैंगोंग लेक. यहाँ से तांग से 5 किलोमीटर है एंड आई थिंक पैंगोंग इज़ अनदर 30 किलोमीटर्स. हाँ स्ट्रीट फूड वाली चाउमीन. राइट, चाउमीन, मसाला चाय में मसाला प्रॉपर्ली दिख रहा है भाई. हैवी कड़क. ये मस्त स्पाइसी चाउमीन. तो अब रिकॉर्डिंग पॉज्ड, ईटिंग स्टार्ट.
भटकते भटकते घूमते फिरते रुकते रुकाते हम पहुँचे मान विलेज रात के 8:30 बजे अंधेरे में। यहाँ हम लोग रुके हुए हैं ब्लू वेव कैंप में, मान विलेज। एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट देन हाउ रिमेंबर एट द लास्ट टाइम। पूरा पैंगोंग के किनारे शहर बस गया है अब तो। हर जगह कैंप साइट्स ही कैंप साइट्स, कंस्ट्रक्शंस, कॉटेजेस, इवन सीमेंटेड कंस्ट्रक्शंस एक्चुअली। एनीवे, इस वक्त हम लोग बैठे हैं पैंगोंग के किनारे। लेक तो इस वक्त नज़र नहीं आ रही, अंधेरा हो चुका है, बहुत लेट पहुंचे थे। तो अभी बैठ के करने के लिए कुछ नहीं है, तो पते चल रहे हैं। वैसे कितना बैठेगा, जरूरी है भाई। Alright, so that was our day, long and it turned out to be a long and tiring one. 10:30 बज चुके हैं, डिनर डन, चाय डन। सो अभी 5 बजे उठने का प्लान है। सो वी गोना गो ऑफ टू स्लीप। ज़्यादा टूरिस्ट एक्चुअली एज आई लर्नड नहीं है आज रात पैंगोंग पर, बिकॉज ये कैंप साइट पे भी हम सिर्फ आई थिंक 2 कैंप ऑक्यूपाइड हैं। जितनी बाकी बुकिंग्स थी सब कैंसिल हो गई, बिकॉज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द ओनर इज़ दैट शोक रोड पर आज कोई लैंडस्लाइड हुआ था। हम लोग तो एक्चुअली सुमूर से 1 बजे निकले थे, तो उस टाइम तो खुला हुआ मिला। व्हाट आई लर्न वाज दैट इन द मॉर्निंग उस रोड पर कोई लैंडस्लाइड हुआ था एंड 4-5 घंटे का ट्रैफिक जाम लगा, जिसके चक्कर में काफ़ी लोग जो हैं पैंगोंग कैंसिल करके वहाँ से लेह की तरफ ही निकल गए। बट आई गेस वी आर लकी टू स्टार्ट लेट। 1 बजे वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो वी स्टार्टेड लेट, रीच्ड हियर एंड या दैट्स अबाउट इट। गुड नाइट, आई विल सी यू गाइस टुमारो।